मैं सऊदी में अरबी के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी 2,000 के 3,000 की रेल मुझे पकड़ा देता। महीने तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती। एक रात उसकी बीवी नाराज़ होकर घर से गई थी। अरबी ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं और मेरा पति अरबी सऊदी अरब में रहते थे। मेरा पति बीए पास था। घर का गुजार बाजार अच्छे से होता नहीं था, इसलिए मैं भी एक अरबी के घर में बच्चे का केयरटेकर के तौर पर ख्याल रखने का काम करने लगी। मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैं अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताई तो वह बहुत खुश हुए। कहने लगे, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर खाली रहती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर मैं उसी के घर चली जाती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे। एक बेटी और एक बेटा, दोनों 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी सिर पर थी। मैं सुबह के 1 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उनके घर पर रहती थी। मुझे हैरत होती है कि एक माँ होते हुए भी वह कभी बच्चों को देखती तक नहीं थी। बच्चों का खाना पीना, उनका डायपर चेंज करना, सबका ख्याल रखना, यह सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालिक सख्त मिजाज की थी और मुझसे भी गुस्सा रहती थी। ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे अभी उनके घर कुछ ही दिन हुए थे। काम करते हुए मैंने उस औरत की मिजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वह हर वक्त नौकरों पर चिल्लाती चीखती हुई नजर आती थी और किसी से ज़रा सा भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती। अगर मालिक घर पर होते तो भी ज़रा सी बात पर शोर मचाने लग जाती। मैंने ये बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी बीवी शायद अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते। मैं बच्चों के साथ ही बिजी रहती थी, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते थे तो मैं फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती। फिर मालिक दरवाज़ा खोलते थे। वे अपने बच्चों को प्यार करते मुझसे पूछते थे, बच्चे ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया तो ठीक है ना। और भी पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने मैं अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 1,000 रियल पकड़ा दिए। यह देख कर मैं हैरान हो गई थी। हालांकि उन्होंने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 1,000 रियल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा। मेरी आंखों में हैरानी थी। कहने लगे, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह दी है वह काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराए। कहने लगे, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, यह रख लो। मैंने वह पैसा पकड़कर अपने पर्स में रख दिए। मैं जाने लगी। जैसे मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझसे कहने लगा, बात तो सुनो। वह कहने लगे कि इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना। उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 1,000 रियल दिया है। मैं कुछ देर को इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन न जाने क्यों उस रात मैं बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो मालिक का मुझे 1,000 रियल देना और दूसरा इस बात का कि मालकिन को छुपाने को कहना। यह दोनों बातें ही मेरे दिमाग में इंजन का काम कर रही थी। फिर मैंने कहा कि शायद गुस्से वाली है इसलिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त हुई जिस दिन मालिक ने मुझे 2,000 रियल दिए। इस बार तो मेरा दिल तक मैं गिरफ्तार होने लगा था। आखिर मेरा मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने वह 2,000 भी वापस कर दिए। मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं। मैंने फटाफट से अपनी चादर को सही किया था क्योंकि वह मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहे थे। आगे वे कहने लगे कि आप बच्चों का ख्याल रखती है, इसलिए मैंने कहा कि यह मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे आप मुझे देते हैं। और आज मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वह मालिक अपने काम में बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बच्चे के पास ही था। मुझसे कहने लगा कि इतनी देर से आई हो आपको पता है मैंने दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। मैंने घबरा कर घड़ी की तरफ देखा, पूरे 1 बज रहे थे। अब मैं इसी वक्त आती हूँ। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगा कि
इसी चीज़ के तो आपको पैसे दे रहे थे कि आप मेरे बच्चे का ख्याल ज़्यादा रखें, लेकिन सुबह से इनको बुखार है। इसकी माँ को तो उसकी परवाह ही नहीं करती, लेकिन मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश हो सके। इसलिए नहीं कि 1 बजे के या 12 बजे आए। मेरे बच्चे यहाँ पर बीमार में रोते रहे। एक बच्ची तो सो रही थी, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वो रोए जा रहा था। मैंने फटाफट से उसे अपनी गोद में पकड़ा। जैसे ही वह बच्चा मेरी गोद में आया, बिल्कुल शांत हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया तो वह तब रहा था। मैंने उसके माथे पर चूमा। मैंने कहा, आपको मेरे इंतज़ार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने का चाहिए था। देखो तो सही बच्चों को कितना बुखार है। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा था और कहा, मेरी अक्ल काम नहीं कर रही थी। मुझे तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझसे कहने लगे, चलो मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा। यह सुनकर मैं कुछ चौंक गई। मैंने कहा, आप मुझे क्यों ले जा रहे हो? आप मालकिन को लेकर जाइए, वह माँ है ना, वह बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर वह ज़रा सा मुस्कुराया और कहने लगा, माँ मैं ऐसी होती है क्या जैसे कि मेरी बीबी है? इसको तो पता तक नहीं कि बच्चों को कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं। दवाई उन्हें पिलानी है। ख्याल भी आपको ही रखना है, तो बेहतर होगा आप ही मेरे साथ चलो। जैसे ही कमरे से निकली तो मालकिन बाहर लॉन में बैठी टीवी देख रही थी, शायद चाय पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे बुलाने लगी। कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? बच्चों को क्या हुआ है? मेरी वजह मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया। कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, तुमने चलना है तो चलो। यह बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। कहने लगी, ना बाबा ना, मुझे नहीं संभाले जाते। वह यह कहकर दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतना हैरान थी उस औरत पर, एक माँ होते हुए भी ऐसा जवाब इतना सख्त का। मैंने बहुत लापरवाह लड़की देखी थी जो शादी के बाद अपने बच्चे होने के बाद बच्चे के मामले में ज़िम्मेदार हो जाती है। यह कैसी माँ थी जिसने के बच्चों के लिए तड़प ही ना थी। मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे बच्चों की ज़रा भी परवाह ना थी। पिछले 2 महीनों में उनके बच्चों को संभाल रही थी और मैंने देखा था कि वह मालिक की बीवी हमेशा खुद को ही सजाने में रहती थी। कभी अपने हाथ पाँव का मसाज करवाती, हर वक्त अपनी परवाह करती। दोनों बच्चों को बुखार था, पूरे दिन में बच्चों के साथ ही रही। एक तो दवा देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरों को सुला देती तो पहले वाला कोई ना कोई कमरे में बड़ी चीज़ खराब कर देता। बुखार में दोनों बच्चे चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो गए थे। ना तो वह मेरी बात मान रहे थे, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहे थे। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो जान की इजाज़त मांगी। मुझे कहने लगे कि यह बात सही तो नहीं लगती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रहे तो यह आपकी मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रुक सकती हूँ, मेरा पति 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे खाना देना होता है। यह सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पर अजीब सी अंदाज में कहने लगे, आप क्या शादीशुदा हैं? मैंने हाँ कहा। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा सुन्न पड़ गया था। फिर एकदम से उन्होंने कहा, एक रात के लिए आपको यहीं रहने दें, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं है। रात भर मैं कैसे संभालूंगा? फिर आप उनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा, ठीक है, अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने पति से कहा तो वह कहने लगे, आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं पूरी रात बच्चों को संभालती रही और अगले दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए थे। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रियल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं? वो कहने लगा, आपने मेरे बच्चे को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिए प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसे से तोड़ रहे हैं। मेरी शादी को 4 साल गुजर गए थे। शादी के फ़ौरन बाद मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मेरे पति की तनख्वाह इतनी नहीं थी और इतनी तनख्वाह में एक बच्चा सपोर्ट नहीं कर सकता। उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा था, बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वह मेरे आगे मिन्नत करता रहा। मुझे समझाने लगा, कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ और भी तंग हो जाऊँगा तो मुझे समझो। उस वक्त मेरा पति सऊदी वीज़ा लगाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी।
उसके बाद हम सऊदी आ गए थे। 3 साल से मेरा पति काम कर रहा है, लेकिन हालात जैसे थे वैसे ही अटके हुए हैं। पर जब मैं कहती औलाद लेनी चाहिए तो वह कहते रुक जाओ, जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर ले लेंगे। हम क्या बूढ़े हो गए हैं कि औलाद नहीं हो सकती, वे हमेशा ही टाल जाता। लेकिन मेरे दिल में था कि ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे। इन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने सब कुछ नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ। यह बच्ची मेरे लिए बहुत है। मैंने अपनी सारी ममता उन पर न्यौछावर कर दी और दिल से उनको संभालती थी। काम पर आई तो मैंने देखा मालकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा था। जाने किस बातों उनकी इतनी बहस हो गई थी कि मुझे भी डर महसूस होने लगा कि कहीं वह आपस में तलाक न ले लें। मालिक यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को देखती रहती हो, तुमको बच्चों की संभालती नहीं पड़ता है और तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हो। तुम्हें दूसरे कमरे में जाने में क्या मिलता है, ज़रा भी बच्चे की परवाह नहीं। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर चले गए। मैं उस वक्त कमरे में जाकर बच्चे के साथ में बैठी थी, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ कमरे तक आ रही थी। सिर्फ मेरा दिल थम से रह गया जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मालकिन कमरे में आई थी। कहने लगी चलो तुम्हारी छुट्टी है, तुम यहाँ से निकलो। यह कहकर उसने मुझे चुटकी से के लिए निकलने को कहा। मैं खामोशी बाहर निकल गई, लेकिन मैं जानती थी कि मालकिन बहुत बहुत गुस्से में है, इसलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फ़ोन आया। मुझे कहने लगी कि अभी घर आ सकती हो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा मालिक इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं। वह कहने लगा मुझे आपसे बेहद ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फ़ौरन मेरे पास आए। मैंने अपने पति को बताया तो कहने लगा हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार ना हो गया हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। मेरे पति के पास मोटरसाइकिल थी, मुझे मालिक के घर के बाहर ही छोड़कर चले गए। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाए तो दरवाज़ा चौकीदार के बजाय मालिक ने खोला। मैं हैरत से देखती रही तो चौकीदार भी घर में ना था। मालिक ने कहा चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप अंदर आओ, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई। अंदर जाते मुझ पर कयामत टूट पड़ी कि जैसे कि मैं अंदर गई लॉन बिल्कुल खाली था। यह देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई, इसलिए सोफ़े के किनारे पर जाकर बैठ गई। फिर वह सामने वाले सोफ़े बैठे अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगा। फिर कहने लगा जब मैं घर आया तो मैंने बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैं अपनी बीवी से फ़ोन किया पूछा तो कहने लगी मैं बच्चे के साथ लेकर मायके आ गई। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन यह सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ था। एक माँ होकर वह यह खेल खेल रही है अपने ही सगे औलाद के साथ। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि जब पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर के दरवाजे को छलांग मारकर पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और मालिक को देखकर उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उल्टी सीधी इल्ज़ाम लगाने लगा, कहने लगा कि आपकी बीवी ने सही कंप्लेन की है, आपका इस औरत के साथ कुछ चक्कर है। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गई। वह मेरी अरबी मालिक पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ बात नहीं थी। मालिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह फिर भी मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मैं रोने लगी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, वह भी पुलिस स्टेशन में पहुंच गए, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मेरा पति मालकिन के पास चला गया और उसे कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चे को अगवा नहीं किया और ना ही इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे छोड़ दे। वो कहने लगी मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूँगी, तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मेरा पति मुझे यह साफ साफ कह चुका है कि मुझे तलाक देकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा, क्योंकि वह मेरे बच्चों को देखती है, मैं उनका भला कर रही थी। मालकिन अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति के साथ वापस अपने गांव आ गई। मुझे वह बच्चे बहुत याद आते हैं। माँ बाप यूँ लड़ते हैं तो उन बच्चों की क्या परवरिश हो सकती है।